के पास और बोला कि अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी बोली बस बस। दादी इतना बुरी तरीके से बोल रही है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अब चलो निकलो हमारे घर से बाहर, चलो। देखा वो एक खूब भैया की तरफ देखा, तुमने भैया को देखा, भैया ने अपना मुँह मोड़ लिया, कोई वो नहीं। और ये भाभी वापस से जाने लगी बैग लेके, जा रही है और ये आवाज़ आई, इनको लोग जूही और समर सीढ़ी से आए, आके खड़े हुए। और दादी ने बोला जूही अगर तुम्हें अपने रिश्तेदार के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तुम भी इनके साथ जा सकती। जूही ने कुछ बोला और ये दादी के पास आई, दादी के कमर में चाबी लटक रही थी और खींच लिया, अगर जाना है तो जाओ। और ये चाबी फेंक दिया, लेकिन अपने आप को इस घर से आज़ाद करके जाओ, ये बेड़िया खोल के जाओ। और ये जो भाभी बैठी खोल रही नहीं खोल पा रहे। दादी ने बोला कि अरे तुम्हें पता नहीं है इसके हाथ में इतना चोट लगी है, इसका हाथ देख रही हो कैसे खोल पाएगी। एग्जैक्टली दादी, मैं भी आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि इनके हाथ में इतनी चोट लगी है और ये अपने पैर की जंजीर नहीं खोल पा रही है, तो ये नल कैसे तोड़ देंगी बाथरूम का और वैक्यूम क्लीनर का प्लग कैसे काट देंगी। आप लोगों को समझ में आया? देखा फ्लैश, बात सही है, प्लग तो तुमने निकाला था और तुमने लाइन बोला। मैं आप लोगों को बताती हूँ इनको इतनी चोट लगी कैसे। एग्जैक्टली हुआ ये था कि ये स्टोर रूम में गई थी कुछ सामान लेने और वहाँ पे इनका हाथ कील पे पड़ गया और जिससे इनके हाथ में गहरा घाव लग गया। फ्लैश अम्मी, सब चीज़ें क्लियर, कैसे बेड की बगल से दी। हाँ दादी, मुझे भी याद आ रहा है, वो प्लग रोली के बेड के साइड में ही था। जूही चल के गई रोली के पास। रोली एक बात बताओ, तुम वो प्लग खुद क्यों नहीं निकाल सकती थी? वो देखा वो पकड़ी फंबल मारी, वो मैं इतना घबरा गई थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन मेरी रिश्तेदार पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम्हारा दिमाग बराबर चल रहा है ना। बोल रही थी अगर इनका इरादा कुछ गलत करने का होता तो वो वैक्यूम क्लीनर रोली के बेड के बगल में नहीं बल्कि कहीं दूर लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और समर ने भी कुछ बोला, भैया सही करें, बल्कि देखा जाए तो ये मैडम ने ही आपकी जान को भी बचाया था और इन्होंने ही घर का पूरा लाइट ऑफ करवाया था। भैया को देखा हो भैया क्या बोलेंगे और ये भैया चल के जा रहे और गए, हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने बच्चे की लाइफ में पता नहीं आप लोगों को क्या खुशी होगी, मैं आइंदा से आपको कभी ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट रोली भी आपसे माफ़ी मांगी। चलो रोली आओ। अभी रोली चल के आई, रोली भी माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं आपको गुस्से में कभी इस घर से जाने के लिए नहीं। अरे रोली ने भी हाथ जोड़ लिया। मैं भी आपसे वादा करती हूँ साहब जी कि मैं आपकी वाइफ रोली का भरपूर ख्याल रखूँगा, कोई तकलीफ नहीं। इतना अच्छा लगा, भाभी जाने से रुक गई।